नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। उबलती हुई गर्मी और बढ़ते पारे से हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं और सूखे की भी खबर अलग अलग इलाकों से आ रही है, जिसकी वजह से लोग पानी से भी दो चार नहीं हो पा रहे, यानी कि पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आखिर पारे के 40 डिग्री टॉर्चर का जो ये सिलसिला है वो कब तक चलेगा? अप्रैल के पहले हफ्ते में ही शुरू हुई गर्मी अभी और कितना परेशान करेगी? एक रिपोर्ट सबसे पहले देखिए। अरे गर्मी बहुत परेशान कर रही है। अभी से घर से निकलना मुश्किल है। मटकियां पानी भरो वो गर्म हो रहा है। एक महीना बाद तो भगवान जाना क्या होगा। हीट की बारिश। अवॉइड कमिंग आउटसाइड। जल रहा है देश, जल रहे हैं लोग, क्योंकि भारत के शहरों में फैल चुकी है गर्मी की आग। भारत के ज्यादातर हिस्से मौत बरसाने वाली गर्मी से बेहाल हैं। भारत का पारा कितना गर्म है, इसका अंदाजा इन बेजुबानों की तस्वीर को देखकर आपको लग गया होगा। इंसान तो इंसान, जानवर भी प्रकृति के गर्म प्रकोप से बख्श देने की दुहाई मांग रहे हैं। जहाँ जहाँ आवश्यकता थी खस के हमने पर्दे लगा दिए हैं, उनको प्रतिदिन भिगोया जाता है सुबह शाम। इसके अतिरिक्त पक्षियों में विशेषकर हमने ये लगाया है और चिंपैंजी और ओरंगुटान में लगाया है। चिंपैंजी और ओरंगुटान में भी हमने विशेष रूप से कुछ विटामिन और मिनरल्स हम रेगुलर दे रहे हैं। ऑस्ट्रिच में विटामिन मिनरल्स दे रहे हैं और इसके अतिरिक्त कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं। तो साहब, अप्रैल में ही गर्मी आउट ऑफ कंट्रोल है। हर साल के कंपेयर में इस साल बहुत ही ज़्यादा है और यदि ऐसा ही हाल रहा तो लोगों को चलना बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गर्मी तो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है साहब, निकलना मुश्किल हो गया। रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी परेशानी, ड्यूटी आने जाने में परेशानी। Bike lovers like me, it's very difficult for them to just come out even after morning 10 o'clock. हम सब घूमने आए हैं यहाँ पे, बट बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए हम कहीं घूम नहीं पा रहे हैं, तो वी आर एंजॉयिंग आवर शेक्स। मैं तो वैसे भी बेसिकली सोनीपत से आती हूँ, तो डेली अप डाउन करना और भी ज्यादा हेक्टिक है। इतनी गर्मी में तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है। बाहर निकलना मुश्किल हो गया है धूप में। लिटरली वीकेंड्स पे भी सोचना पड़ता है कि जाए ना जाए, घर में बैठो से बेटर। तो चैत की दोपहरी में ही जेठ सी गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी बढ़ते पारे ने लोगों को परेशान कर दिया है। शनिवार को दिल्ली में पारा 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सन 1941 में ऐसी ही प्रचंड गर्मी पड़ी थी। उस वक्त 29 अप्रैल के दिन अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अगर गर्मी का यही आलम रहा तो ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है। मौसम वैज्ञानिकों को ये आशंका यूं ही नहीं है। पिछले 5 सालों में 16 अप्रैल के दिन के दर्ज किए गए तापमान का आंकड़ा बताता है कि इस बार गर्मी कहर बरपाएगी। 16 अप्रैल 2016 यानी शनिवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि कल का न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस था। 16 अप्रैल 2015 को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 2014 को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 37 और 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 16 अप्रैल 2013 को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। साल 2012 में 16 अप्रैल के दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं 16 अप्रैल 2011 को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। इमीडिएट 3-4 दिन की बात करें तो देश का जो बहुत सारा हिस्सा है वो गर्म रहने की संभावना है। वर्तमान में हम कहें पूरा सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एडजॉइनिंग पेनिनसुलर इंडिया और ईस्ट इंडिया में तापमान 40 या 40 से ऊपर बने हुए हैं। कई जगह में जो तापमान है, 1-2 जगह में 44 और 45 भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जहां हीट वेव चल रही है। दिल्ली के पालम में कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुड़गांव में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के आयानगर और रिज इलाके में कल का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया। वहीं लोधी रोड और जाफरपुर में पारा 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
अक्षरधाम, नरेला और पीतमपुरा में भी पारा 41 के पार दर्ज हुआ। सूरज ने एक झटके में लोगों की परेशानियों को चौगुना कर दिया है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बीमार करने वाली इस जानलेवा गर्मी से बचें तो कैसे बचें। मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि अगले कुछ दिनों में पारा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। अप्रैल में गर्मी का ये अटैक सितमगर है और इससे बच के रहना ही एक चारा है, वरना कहीं गर्मी ने चपत मारी तो समझ लो मामला गंभीर हो सकता है। तो ऐसे में जो हालात हैं उनसे साफ होता है कि गर्मी को लेकर अप्रैल में किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तो फिर तैयार हो जाइए गर्मी से दो हाथ करने के लिए। दिल्ली से रूफी जैदी और यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये अभी का हाल है, जेठ की दोपहरी अभी बाकी है, लेकिन देश के अलग अलग शहरों में गर्मी के क्या हाल हैं, लोग कैसे परेशान हैं, ये बताने के लिए मेरे 3 सहयोगी, दिल्ली से यशस्विका, पटना से आनंद, अमृत राज और रांची से सन्नी शरद जुड़ गए हैं। सबसे पहले यशस्विका, राजधानी दिल्ली में गर्मी का आज का अपडेट क्या है और लोग किस तरह से परेशान हैं? विद्या, अगर सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूं तो अभी 11:30 का जो टेम्परेचर दिल्ली में आया है वो करीबन 37 डिग्री को भी पार कर चुका है, यानी कि और जो प्रेडिक्शन है वो 40 डिग्री जो है वो बताई है मौसम विभाग ने। तो कहा जा सकता है अभी अगर 37 डिग्री है तो 40 भी कहीं ना कहीं पार कर सकता है। हम इस वक्त इंडिया गेट पर हैं, बहुत लोग हैं मेरे साथ, टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आते हैं। महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली घूमने के लिए आए हैं। दिल्ली में की गर्मी किस तरह लग रही है ये बताइए। यहाँ पे बहुत हॉट है, महाराष्ट्र अच्छा कूल है, वहाँ अच्छा लगता है। वहाँ पे यहाँ पे बहुत ही 9 से गर्मी शुरू होती है और 12 के आगे घूम नहीं सकते, 4 बजे तक वहीं रुकना पड़ता है। बहुत ही गर्मी है, ये साल मुझे ज्यादा लग रही है। ये साल ज्यादा है। आप बताइए, आप दिल्ली से ही है और यहाँ पर फिर भी आप घूमने के लिए आए हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? घर से निकलना भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अब फिर भी घूमने के लिए तो निकलना ही पड़ता है। अच्छा, संडे का दिन है तो ये है एंजॉय करने के लिए है। लोगों के लिए, जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो ही रही है, गर्मी इतनी ज्यादा है। लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं एंजॉय करने के लिए, संडे एंजॉय करने के लिए इंडिया गेट पर आए। इंडिया गेट पर ये देखा जाता है कि संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन, बिल्कुल यशस्विका, आमतौर पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन गर्मी अगर ज्यादा हो तो फिर लोगों को परेशानी जरूर होती है। एक बार चलते हैं पटना में गर्मी का क्या हाल है बताने के लिए आनंद अमृत राज हमारे साथ मौजूद है। आनंद बताइए। देखिए, अभी जो टेम्परेचर के बारे में जानकारी मिली है, लगभग 40 डिग्री के आसपास पटना का टेम्परेचर है और पिछले 2-3 दिनों से 40+ चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में गर्मी की स्थिति क्या है। और जिस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपको एक नजारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। बेल का शरबत, खीरा, आमझोर जो गर्मी में बचाता है, आइसक्रीम का पार्लर, तमाम तरह की चीजों के बीच में मैं खड़ा हूँ और यही वो जगह है जहाँ पे बहुत मुश्किल से इतनी गर्मी में कुछ लोग हमें बातचीत करने को मिले। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो ऐसे ही जगहों की तलाश कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें ठंडक का एहसास हो। इस जगह पे क्यों रुके भाई? यहाँ पे एक्चुअली आमरस मिल रहा है और थोड़ा काफी छांव है, जिस वजह से यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। गर्मी तो इतना है पटना में कि कहीं भी दोपहर में निकलना तो इम्पॉसिबल ही है, जब तक बहुत जरूरी काम नहीं। बिल्कुल, जब बहुत जरूरी काम ना हो। आप बताइए सर, किसी जरूरी काम से निकले थे या फिर? जैसे हम लोग का मार्केटिंग का जॉब है तो हम लोग संडे को विजिटिंग होती है क्लाइंट को, तो हम लोग जब भी दोपहर में निकलते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतनी गर्मी में मन कर रहा है निकलने का? क्या करे, काम में तो निकलना तो पड़ेगा ही। तो क्या कुछ बचाव कर रहे हैं गर्मी से बाहर निकल रहे हैं? तो निकलता हो तो जितना ज्यादा हो सके तो जूस वगैरह पीते रहता हूँ, जैसे बेल का शरबत हो गया, आमजोर हो गया, ये सब पीते रहता हूँ। ये एक अच्छा तरीका है अमृत, ये अच्छा तरीका है कि आप जब बाहर निकलें तो कुछ और भी लोग हैं बाहर, जब आपको मौका मिले तो जूस पी लें या फिर पानी पी लें या फिर नींबू का शरबत भी पी सकते हैं। मेरे साथ रांची से सन्नी शरद भी जुड़े हुए हैं। सन्नी, रांची में क्या हालात हैं? झारखंड में तो सूखे के भी हालात हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की भी कमी है।
जी बिल्कुल, इस बार गर्मी तो काफ़ी है ही, साथ ही पानी की भी काफ़ी किल्लत हो गई है। आज रांची में 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दर्ज किया गया है और रांची के अलावा झारखंड के कई हिस्सों में, कई शहरों में 44 से भी अधिक टेम्परेचर दर्ज किए गए हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के अलवर टेका चौक पर खड़े हैं, जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। चूंकि संडे है इसलिए कम लोग निकले हैं, लेकिन जो भी लोग निकले हैं वो आइसक्रीम पार्लर तक पहुंच रहे हैं ताकि वो गले को कुछ ठंडक दे सके। आप लोग बताइएगा कि आज कैसा गर्मी है और क्या करते हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं यहाँ पे फिलहाल शॉप के सामने। एंड हम लोग गर्मी इतना ज़्यादा है कि घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो गर्मी और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और पानी का वैसे ही दिक्कत बढ़ रहा है। बिल्कुल, रांची तो कूल सिटी के नाम से जानी जाती थी। ये दिन में भले ही गर्मी हो लेकिन शाम तक बारिश हो जाती थी, लेकिन अब जो हालात हैं इसमें कैसे जीवन बसर कर रहे हैं आप? बहुत ही इतनी गर्मी पड़ रही है कि हर 1 घंटे में पानी की जरूरत पड़ रही है और जलन हो रही है स्किन में बहुत ज़्यादा। हर साल की अपेक्षा इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लोग धूप में निकलने के लिए बेबस है, क्योंकि उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, काम के लिए निकलना पड़ता है, इसलिए फिर भी निकल रहे हैं लोग। लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अधिक उम्र के लोग को ज़्यादा परेशानी होती है, आप लोग क्या करते हैं? चूँकि झारखंड की राजधानी रांची जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में कश्मीर के नाम से मशहूर है, पर इस समय प्रचंड गर्मी जो पड़ रही है, इसके चलते लोग बेहाल है, बच्चे बूढ़े। समझ में आ रहा है लोगों की परेशानी, सभी समझ में आ रही है। और हम तो कहते हैं कि आप भी थोड़ा आइसक्रीम खाइए, क्योंकि आपकी हमें जरूरत है। आप वहां से रिपोर्ट भेजेंगे तभी हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे कि रांची या फिर झारखंड में हो क्या रहा है। साथ ही शुक्रिया आनंद आपका भी और यशस्विन का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।